शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। आपने तमाम सारे लोगों को यहाँ पे एंटरटेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लगाए रहिए, चेहरा नहीं दिखाई देना पड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आ गया हूं, और जिनका ज्यादा हो वो, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मेरी नजर वहीं पे है, उनकी नजर कहीं और है, मेरी नजर उनके ही ऊपर है। कोशिश करें कि चुप रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा हो गई तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि उतार के भी इस शो में आ सकते हैं आप, अगर ज्यादा हो गई है तो, और नहीं तो बहुत आराम से खड़े रहिए, मैं बातचीत सिलसिला जोड़ूंगा। कहां से आना हुआ आप लोगों का? कश्मीर से। तो मैं समझ गया था कश्मीर से आए हैं। क्या नाम है इनका? नूरी, नूरन। और आपका? हुमैरा इंद्राबी। इंद्राबी। और आपका? आबिदा ज़ुहूर। आबिदा। और आपका? साबिरा ज़ुहूर। साबिरा। तो यही सब लोग रहते हैं, ये आए हुए हैं इधर से घूमने आए? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैम आप कहां से आ गई? आप कहां से आए? हाँ जी, मोदी क्षेत्र से आए हैं, यानी बनारस से आए हैं। मैं तो सोचा था शायद गुजरात से आए हैं। नहीं अच्छा, मैं आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। मोदी क्षेत्र आता हूँ, खड़े रहो, आ रहा हूँ जी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? सीमा कुलसे। सीमा जी। सीमा जी कुछ कहेंगी या बाद में बोलेंगी? बाद में बोलेंगे, अक्सर लोग कहते हैं बाद ही में बोलेंगे जी, तभी अच्छा लगता है। और बेटा आपका नाम? हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता कहाँ से आना हुआ? बिहार के हैं हम। बिहार से। कहाँ से? बिहार में गोपालगंज के। गोपालगंज। थावा का जो मंदिर है वहीं से है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहाँ रहे? बहुत दिन हो गए, नहीं दिखाई पड़े। बस प्रवास पर गए हुए थे। अच्छा, प्रवास पर गए थे। जब प्रवास पे होते तो इस शो में नहीं आते हैं, अन्यथा रोज इसी शो में आते हैं। क्या बात है, क्या नाम हो गया आपका? मैं भूल गया नाम कुछ। प्रिंस। प्रिंस। नाम तो बड़ा एकदम लेटेस्ट रखा है। आगे का नाम नहीं बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, ना बताओ। बहुत अच्छी बात है। प्रिंस जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पालम से। पालम यानी हिमाचल? यही पालम। अच्छा, यहाँ वाला है पालम। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है या आप बाद में बोलेंगी? जी, कहाँ से आए? मुंबई से। जी, क्या काम करते हैं मुंबई में आप? बैंक में हूँ, ICICI बैंक। अच्छा जी, बैंक में। अरे रुकिए ना, पूरा परिचय दे देंगे परिवार का क्या? जी, पूरा परिचय दे देंगे परिवार का। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बातचीत का सिलसिला शुरू करते। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपका? सिविल लाइन। सिविल लाइन। सिविल लाइन से, यहीं दिल्ली से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस देखना चाहते हैं प्रोग्राम कैसे चलेगा उसी पे। आज तो जो प्रोग्राम था पार्लियामेंट में, जो बातचीत का सिलसिला, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे। जो पार्लियामेंट में शुरू हुआ वो तो बहुत ही जबरदस्त था। एक ने शेर पढ़ा तो दूसरे ने पूरी नज्म पढ़ दी। एक ने नज्म पढ़ी तो वह राज्यसभा के चेयरमैन ने तो दूसरी एक शेर सामने रख दिया। बड़ा जबरदस्त था। आज मैं लेके आया हूं। सबसे पहले राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने नज्म सुनाई। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, कांग्रेस के एमपी हैं, राज्यसभा में बोल रहे थे, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और तीसरा बात था, उन्होंने कहा कि बड़ा हसीन है, बड़ा जोर से बोला करो, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। तो जवाब आया प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ जी, हाँ प्रधानमंत्री को सुनाएंगे आपको। पहले थोड़ा नशा कम कर लीजिए, प्रधानमंत्री को सुनाएंगे हम आपको। यही तो काम ही कर रहे हैं, नज्म सुना रहे हैं आजकल और मन बहला रहे हैं आपका, और आप नशे में चूर रही है बस। ना, नशा नहीं है, बिल्कुल नशा नहीं। थोड़ा ज्यादा हो गया था, मैं तो कह रहा हूं उतार के आइए, फिर नज्म पढ़ देंगे आपके लिए। तो प्रधानमंत्री ने जो शेर पढ़ा वो ये था, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अब ये जो
ज्यादा हल्ला मचा, इसमें मेरे पढ़ने की कोई कमालियत नहीं थी, ये शेर की ही है। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप तो शायर ही हैं, तो कुछ सुना दीजिए, आप भी सुना दीजिए, आज करिए बिस्मिल्लाह, आप भी सुनाइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सितारों से आगे सितारों से आगे जहाँ देखते हो, जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहाँ देखते हो। अरे हाय, गरीबा में देखो कहां देखते हो। और मुझे तो एक चीज और अच्छी लग रही है, आइए, बहुत बहुत स्वागत है कि जब इतना शेरो शायरी चलने लगे तो आज जो उठे हैं, कमाल की बात यह है कि उन्होंने कहा मैं भी तैयार करके आया हूं, तो आप भी शेर लेके आए। जवाबी शेर अभी ढूंढा है, हाँ। इनके लिए भी है और इनके उनके लिए भी है। अरे हाय, समझ गए, इनके लिए भी है और इनके उनके के लिए भी है। बहुत गजब की बात है, इशारों इशारों। मैं आ रहा हूं, अभी पूरी नज्म क्या पूरा मुशायरा कराऊंगा, आज कोई बहस नहीं। जी एक साल गया, एक साल गया, एक साल आने वाला है, एक साल आने वाला है, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। आए हाय, लेकिन अब भी वक्त का होश नहीं दीवाने को। और मजेदार बात यह कि जब ये बीजेपी शेर सुना रही थी, उसी समय कांग्रेस की एंट्री शो में हो गई। तो आप जब आप तो उधर से भी आएगा, नीरज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू। ट्रैफिक में फंस कोई बात नहीं, अभी तो मैंने तारुफ कराया ही नहीं किसी का। तो मैं शेर तैयार करके नहीं आया था, पर देख के पढ़ देता हूँ हाँ जी, जरूर जरूर। कि उम्र भर गालिब, हाँ हाँ उम्र भर गालिब ये भूल मैं करता रहा, हाँ, धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये शेर यहाँ का भैया जी कहीं का ये शेर बहुत अक्सर सुनाया जाता है, और इसे आज मजेदार बात ये थी कि धनखड़ साहब ने आज राज्यसभा में इसको पढ़ा। जा आप त्यागी जी भी पढ़ेंगे? अजय, अच्छा जी, त्यागी जी। जी प्रधानमंत्री जी ने दुष्यंत कुमार जी का पढ़ दिया तो हम भी पढ़ देते हैं। हाँ, वो तो आपके बिल्कुल चाचा हैं और बिल्कुल लोगों के लिए पढ़ रहे हैं ये बात। हैं। देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दो चार शेर और सुनाएंगे तो पेड़ पे ही चढ़ जाओगे क्या? आजा नीचे, आजा जल्दी आओ। कहा तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अच्छा अमीन साहब आप भी सुनाएंगे, तो फिर बहस क्या होगी आज? मेरा अमीन साहब सुनाना चाहते हैं। जी जी। मैंने माना, हाँ हिंदुस्तान की जनता के लिए है, हाँ मैंने माना चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप, और जनता कहती है हम न चाहें तो कुछ नहीं है आप। तो भाई आज तो बातचीत काफी देर से हो गई, और अब हम अपना जो बज़ में मुशायरा है वो बंद करते हैं, और इधर मुखातिब होते हैं जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। रुको क्षेत्र वालों, जयराम विप्लव साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिलाल खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अमीन साहब पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी युवा है, नेता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, और असली परिचय ये है कि ये शायर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती शमूम कासमी साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, संजीदा बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टैटू बनवा लिया आपने? कितने रुपए का बना? 1500। 1500 रुपए का? तो टैटू तो बहुत महंगा बनता है, तो इसमें क्या लिखवाया है? लिखवाया नहीं है, हम तो सोचा कि शायद वो वैलेंटाइन डे चल रहा, उसमें कुछ लिखवाया भी जाता है। क्यों भाई, हे क्यों कर रहे हो? हमारे दिल नहीं है इसमें, ऐसी कौन सी बात हो? मैंने कहा शायद वैलेंटाइन डे में कुछ लिखवाया जाता हो, तो मैं पूछा इसमें क्या बनवाया है? इसमें एक सिंबल है। अच्छा, इसी से पहचान हो जाएगी, सिंबल है तो इसी से पहचान हो जाएगी। ब्रांड लुक है, ये ब्रांड लुक है, क्या बात है, ब्रांड का ही जमाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ मैंने करा दिया। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही और मैं उस बात से शुरू करता हूं। उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो बातचीत हुई थी उसी को उन्होंने बात आगे बढ़ाई कि लोकतंत्र में आलोचना का महत्व है। इसे मैं जानता हूं, विपक्ष ने 9 साल आलोचना नहीं आरोपों पे गंवाए, सिर्फ आरोप लगाए
केस हार जाओ तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, आर्थिक प्रगति दिखे तो आरबीआई को गाली, चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम को गाली, ईडी की वजह से विपक्ष एक मंच पर आ गया। वो देश के औद्योगिक घरानों को भी नहीं बख्शते, वो सोचते हैं कि मोदी को गाली देकर रास्ता निकलेगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी। जी जनाब। प्रतीक जी, आज मोदी जी का भाषण मैंने पूरा सुना। हाँ जी। और एक बड़ी गंभीर बात थी कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई। हत्या इस वजह से नहीं हुई कि राहुल गांधी जी ने इस दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड के बारे में जो कल कहा, उस पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी थी। आज जो सदन में हुआ वो आपके जैसे ईमानदार पत्रकारों के लिए आज एक सबक था कि आपकी ईमानदारी पर आज उस सदन में सवाल उठा, क्योंकि आज का वर्ड ऑफ द डे था कि आपको ऑथेंटिक बात करनी है, आपको ऑथेंटिकेट करना है, और मीडिया रिपोर्ट्स आपके जैसे जो पत्रकार तैयार करते हैं उसको आज सदन ने चुपचाप ये कह दिया कि ये ऑथेंटिक नहीं है। आज लोकतंत्र की असली हत्या हुई और मोदी जी ने जो मजाक उड़ाया आप जैसे ईमानदार पत्रकारों का, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि लड़ाई लड़ते रहें। वाह, मैं आया, परेशान ना हो, आराम, परेशान ना हो, बिल्कुल आराम से, परेशान ना हो। ये बार बार मेरी तरफ जो इशारा था, ईमानदारी मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, बहुत दबाव बनाते हैं ये मेरे ऊपर। हाँ जी, क्या हुआ, क्यों ना रहा परेशान? आओ आगे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऑथेंटिकेट करेगा कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, या वो? हु इज द अथॉरिटी टू ऑथेंटिकेट? वो कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? उनको तो सवाल ही नहीं आता। राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा के समझ रहे भारत जीत लेंगे, जीत के दिखा दो, मां कसम 2024 से ही आ जाऊंगा गुलामी खटने। गजब है ये मैं एक ही बात कहूंगा, थोड़ा स्तर मेंटेन रखिएगा शो का, बाकी सब आपके हाथ में इज्जत है। बीजेपी एंड देन आई विल कम टू यू। जी देखिए, मोदी जी ने आज एक और बात कही थी, वहीं से शुरू करता हूं। हाँ। कि वो ये कह के दिल को बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं, वो आ रहे हैं। हाय, वो चल चुके हैं, वो आ रहे हैं। क्या? तो दिल को बहलाते रहे और ऐसी बातें करते रहे। देखिए, हर चौथे दिन कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारत की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, भारत कमजोर हो रहा है, ऐसी बातें लेकर के आ जाते हैं। और दूसरी तरफ फिर वही कांग्रेस पार्टी कहती है, इनके नेता कहते हैं, सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी तो दूसरे देश को भी डरा रहे हैं। तो तय कर लीजिए साहब, मोदी जी ने भारत को मजबूत बनाया या भारत को कमजोर बनाया? सवाल यहीं से आ गया, बस यहीं से सवाल है। कहाँ से आना हुआ साहब? बरेली से। तो बरेली से इधर कैसे घूमने आए? नहीं, जरा गुड़िया को दिखाने आए थे। तो अच्छा, बड़े दूर दूर चले जाते हैं दिखाने के लिए? दिल्ली से बरेली तक आ गए? बहुत अच्छा किया। आपकी फैन है। अच्छा। मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहा, जरूरी नहीं फैन कहने का। मैं आ रहा हूँ। नए लोगों को मौका देना चाहिए। ऑफकोर्स आई विल आस्क यू। जी, ये जो कांग्रेस हमेशा कहती है देश खतरे में है, मतलब जनता खतरे में है, तो इन्होंने जब खतरे में नहीं था, जब कांग्रेस था तब खतरे में नहीं था। है? राहुल गांधी से पहले पूर्वजों ने बोला गरीबी हटाओ। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जनता को हटाई है इन्होंने, कुछ करा नहीं है, कुछ किया नहीं है। जी, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं जैसे होल्ड ऑन, आराम से। जी बिल्कुल, इमरजेंसी में सवाल पूछ लूंगा। जी बाबूजी, नहीं पूछेंगे? क्यों सवाल नहीं पूछेंगे? जी जनाब आली शैलेंद्र जी, मैं आया इसके बाद। जी प्रतीक जी, सबने जो है अपने अपने शेर पढ़ के शुरुआत की, और मैं एक जो है श्लोक पढ़ के जो है ना सबको एक सामूहिक समावेशी संदेश देना चाहूंगा। वाह, क्या बात है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। वाह, शैले हर हाथी के में मुक्ता नहीं होता। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। सारे पर्वतों पे हीरा नहीं मिलता। जी, साधवो नए सर्वत्र चंदनम न बने। कोई बात नहीं, मतलब हर पेड़ जो है वो चंदन नहीं, और हर पेड़ जंगल में चंदन नहीं होता। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे आदमी। कहाँ से आना हुआ? मैं तो बिहार से। बिहार से? तो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं आप। क्या काम करते हैं आप? मैं तो एसबीआई में हूँ अभी। हाँ, एसबीआई में हूँ। एसबीआई में? बहुत अच्छी बात। तो कैसे आना हुआ इधर? बस ऑफिस से निकला तो देखा आपको। ज्यादा टाइम नहीं यहाँ पे गंवाना, ठीक है ना? अपना काम करो, अभी नई जवानी एकदम है।
और यहाँ खड़े होकर बिल्कुल व्यर्थ मत करो समय अपना। मैं तो हैं? ऑफ हो गया ना? हाँ, ये ऑफ हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कोई काम करो, खड़े मत हो, बहस में ज्यादा ना देर हो। ये मुश्किल ये है कि ज्यादा देर बहस में लोग जा रहे हैं, काम करो, कुछ आसपास बदलो। और मैं तो कहता हूं कि अगर कुछ ना बने तो जब तनख्वाह मिला करे तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें खरीदा करो और अगल बगल बांटा करो लोगों को। मंच आप ही दे रहे हो कह रहे हाँ जी, मंच आप ही दे रहे हो कह रहे टाइम पे। अरे हम तो कह देंगे कि ऊपर चले जाओ तो चले जाओगे क्या? है ना, जाना। अरे भगवान ने आने लायक है सर, तब तो आएंगे ना। अरे भाई बुद्धि दी है ना, अरे यहाँ दी है कि यहाँ दी है? यहाँ दी है। हाँ जी, हाँ। इतने महान लोग लड़ाते हैं। पहली बार महान कहा गया आप लोगों को। हमें लगता है कि सब तय करके आए हैं ये भी कि आपको महान कहेंगे, और जब आपको महान कहेंगे तो आप हमको निराला कहिएगा, हम आपको सुमित्रानंदन पंत कहेंगे। जी जनाब, शैलेंद्र जी पूरा कंप्लीट करिए। प्रतीक जी, मैंने काफी टेलीविजन डिबेट्स में इस बात का जिक्र किया है कि हमारे देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन मजबूती अगर मैं अपनी चाहूं तो उसके लिए मुझे उस तरह का आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा ना। अगर मैं प्रॉमिसिंग करूंगा जनता के बीच में तो उनमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी। अगर मैं एलिगेशंस लगाऊंगा, आरोप लगाऊंगा, तो उसके पीछे मजबूत साक्ष्य होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हवा में बिना साक्ष्यों के तक पत्थर फेंक के और मैं ये उम्मीद करूं कि ये लोग मुझे समर्थन देंगे। तो जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका जो समावेशी और दूरगामी जो संदर्भ है वो यही है। जनता ऑलरेडी ये तय कर चुकी है कि चंदन कौन है, किस जो है मस्तिष्क में मणि है, वो जनता ने ऑलरेडी मन बना लिया है। अभी मतलब 24 का इशारा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और दूसरा, मुझे बड़ी हैरानी होती है जो है जब इस देश के अंदर जो है तमाम वो लोग जो है देश के उद्योगपतियों पर सवाल खड़ा करते हैं जो है, और वो भी ऐसे उद्योगपति जो देश की नींव है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अगर मैं नाम लेना चाहूं, चाहे वो टाटा हो या अंबानीज हो या बिरला हो या फिर जो आपके ये अडानीज हो, कोई भी उद्योगपति हो, मैं ये कहता हूं, चाहे अभी प्रसंग चल रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के क्योस में शामिल होकर अगर एक व्यक्ति का 10 लाख करोड़ डूब गए, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? और जिस तरह की एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का अगर मैं रेफरेंस कोट करना चाहूं, लगभग 20 कंपनियों के खिलाफ वो रिपोर्ट आई इस विश्व के पटल पे, उसमें से 2 कंपनियों ने मानहानि भी की। उन कंपनियों के मानहानि के बाद वो, रुकिए एक मिनट सर, मैं बीच में नहीं बोला था, वो मानहानि के बाद वो कंपनी क्या क्लेम करती है, डिमांड करती है कि यू कम टू द यूएस कोर्ट, और उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है, बड़ा देखिए रिपोर्ट्स में डिस्क्लेमर, और जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, वी बिलीव, हम भरोसा करते हैं, वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं। ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये आरोप लगाते हैं, अरे 1925 से पहले, 1947 से पहले न भाजपा थी न आरएसएस था, हम क्यों 800 साल गुलाम रहे? हम क्यों 300 साल गुलाम रहे? हमारी संस्कृति को, हमारी अर्थव्यवस्था को इन तमाम लोगों ने टारगेट किया है। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपनानी है, वो है कि आप एज ए कस्टमर ट्रीट करिए, चाहे पॉलिटिकल। कहां से आना हुआ भैया? ज्यादा तो नहीं हो गया था? मतलब बातचीत ज्यादा तो नहीं हुई? थोड़ा थोड़ा लेना। ग्रेटर नोएडा से आए, क्या काम करते हैं? बीटेक। मतलब कर लो, सार को कह रहे थोता दे उड़ाए, जो मतलब की चीजों वही रखो, बाकी चीज लेने की जरूरत नहीं है। जी जनाब आली त्यागी साहब। शैलेंद्र जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, तो ऐसा करवा लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ नहीं किया है, किसी रिपोर्ट झूठी है, तो आप जेपीसी करवा लीजिए ना। आप क्यों डर रहे हैं ये बताइए? आप संसद में क्यों डर रहे हैं? आप जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, यहाँ पे मोदी जी ने आज जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने हमारे, इतना असंवेदनशील भाषण मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुना। ना उन्होंने बेरोजगारी की बात की, ना उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई की बात करी। वो कह रहे हैं देश में आशा ही आशा है। कहां आशा है? किसान हमारा निराश है, उसको एमएसपी नहीं मिल रहा, उसकी आय डबल नहीं हुई। जितनी रोजगार देने की वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, वो नौजवानों को नहीं मिला, वो निराश है। जितने, सुन लीजिए मेरी बात पहले आप, उसके बाद जितने गरीबों पे महंगाई की मार हो रही है, 16 रुपए से दूध बढ़ जाता है, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं, सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के पार हो गया है, पेट्रोल का दाम 90 रुपए के पार हो गया है, और आज जो डॉलर है हमारा जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है और 80 के पार हो गया है। उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करी इन्होंने। जी मैं बिल्कुल देंगे अमीन साहब। इस देश में पहली बार अर्थव्यवस्था का जो मूव है,
हम सिर्फ जो है अपने करेंसी का जो तुलना है वो सिर्फ डॉलर से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आज आप इस तथ्य को भी आपको समझना पड़ेगा कि हम रसिया के साथ अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। रसिया के साथ आज हम अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। कब आपने अपनी करेंसी में व्यापार किया था? सिर्फ डॉलर को छोड़ दें तो बाकी किसी भी करेंसी के मुकाबले हमारा जो पैसा कमजोर नहीं हुआ है। तो आने वाला समय, एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि हमारे देश का रुपया क्यों पतला होता जा रहा है। आज ये नौजवान और हम लोग फिर यही पूछते हैं मोदी जी से कि हमारे देश का रुपया दोबारा से और पतला कहां से आ गए? कहां से आना हुआ? मैं प्रवास से, मैं बिहार। अरे प्रवास से, अरे रुकिए भाई, आ गया। अरे नाराज ना होइए, आराम से मैं बहुत तसल्ली के साथ, बगैर हल्ला मचाए और बगैर वो डिजिटल पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, बगैर। आजकल जमाना यही है कि हमारे चिल्लाने पे डिजिटल फॉलोअर्स कितने, आपके डिजिटल फॉलोअर्स हैं? बहुत गरीब आदमी हैं आप तो। फिर बहुत गरीब आदमी है। जिसके डिजिटल फॉलोअर्स नहीं वो तो बहुत गरीब आदमी है, वो तो बेकार है आदमी। आज को जिसके जितने फॉलोवर वही उतना बड़ा करोड़पति। तुम्हारे हैं डिजिटल फॉलोअर्स? नहीं। अरे तो बेकार हो तुम, बिल्कुल फायदा ही नहीं कोई तुमसे बात, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आदिल हुआ, आदिल इरफान। मैं आदिल, बोलो आदिल। सबसे पहले आप ये बताइए, मैं उनकी बात से बहुत सहमत करता हूँ। त्यागी जी की? हाँ, क्या आप ये बता सकते हैं कि देश में जो है रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम रोजगार के ऊपर पहली बात करना चाहेंगे। सभी बातों, करेंसी की बात तो आप हटा दीजिए। आप ये बताइए रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार कहाँ मिल रहा है रोजगार? आदिल भाई का सवाल का है कि हाँ, रुको जी। देखिए, हमें लगा था कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी दिखाई पड़ा कि ये निराशा की दुकान है। भैया खुद भी निराश है, जनता को भी निराश करना चाहते हैं। मोदी जी आशा की दुकान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आशा की दुकान है। भारत के 140 करोड़ लोग आशा की दुकान चलाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। प्रतीक जी, खुद गवर्नमेंट ने अभी ये कहा कि हम 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने, उनको हम अनाज देंगे 1 साल तक। और तो आप बताइए 80 करोड़ कब थे? उसमें कमी क्यों नहीं आई? ये तो गवर्नमेंट का नहीं है, गलत बात नहीं है। सरकार सही बात बोलिए। कमाल हो गया। दूसरे 80 करोड़, उसके लिए जरूरतमंद शब्द है, जरूरतमंद शब्द इस्तेमाल हुआ, गरीब नहीं। और एक खास परिस्थिति में, कोविड के कारण जब लोगों को जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। इसी को संवेदनशीलता कहते हैं। यही जो लफाजी है ना। अरे लफाजी क्या है इसमें? कह रहे हैं कि वो जरूरतमंद, तो जरूरतमंद कौन होता है? जो गरीब है वही तो अनाज के इंतजार में रहेगा, कि जो पैसे वाला है वो कहेगा, अडानी कहेंगे। जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर इनको मौका मिले ये छोड़ देंगे क्या? नहीं। कौन छोड़ देगा? कौन छोड़ देगा? अरे भैया कौन छोड़ देगा? मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अरे श्रीमान जी, बिलाल भाई, देखिए राहुल गांधी, ये कह रहे कोई छोड़ देगा क्या? जब पीएम ने ऐलान किया कि सब्सिडी छोड़िए, तो लोगों ने छोड़ी कि नहीं? और पीएम ने खुद का छोड़ी थी कि नहीं? क्या ये वो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी है। अमित साहब आ रहा जी। देखिए राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता, ये सब लोग मानते हैं आज। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने सवाल उठा लिया 2014 के अंदर अडानी जी के 8 बिलियन कितना था देखिए, हाँ, और आज देख लीजिए 140 पे पहुंच गए। ऐसी कौन सी गुट्टी है बीजेपी के पास? तो आराम से बिलाल इधर बिलाल, पहली बार अरे विप्लव गलती से तो इधर हाँ जी। हाँ, देखिए हमारा सवाल यही है कि जो जनता की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने आज वो बात नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ ना अडानी पर जवाब दिया, राहुल गांधी की बात का कौन सा जवाब दिया बताइए? वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हर चीज पर सवाल पूछ रहे हैं। सर एक लाइन में जवाब दूंगा। इन्होंने पूछा कि वो जादू क्या है, राहुल गांधी भी पूछे, ये भी पूछ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, मैं बता रहा हूँ, वही जादू है जो 2014 में 2004 में 50 लाख की एसेट बताई राहुल गांधी ने। 2019 आते आते 15 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हो गई। जो जादू राहुल गांधी जी के पास है, जो इन्वेस्टमेंट वो मार्केट में करके पैसा कमा रहे हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी कमा रहे हैं। 15 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। आज जब सुबह मोदी जी उठे और संसद में आ रहे थे,
तो 66 रुपए किलो के आटे की उन्होंने रोटी खाई, 66 रुपए लीटर के ही दूध का कॉर्नफ्लेक्स साथ में खाया होगा, 118 रुपए लीटर का तेल डलवाकर गाड़ी से आए होंगे। और संसद में आने के बाद विनोद अडानी, जिसके ऊपर पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स में लिखा गया कि वो शेल कंपनी चलाता है, और उसका भाई जो 30% एरोस्पेस और साथ साथ 30% पोर्ट्स की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में है, और उसके अंदर पैसा वो आतंकवादियों का है, ड्रग्स का है, या किसी बड़े नेता के भ्रष्टाचार का है, उस पर चुप्पी साध ली। तो आज ये सर, इसीलिए इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बार बार कहा जाता है ईट एंड रन, आए और भाग गए। राहुल गांधी, मैं क्यों कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो प्रमाणित प्रूव्ड सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। उन्होंने चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगी थी कि नहीं इस देश से? राहुल गांधी के झूठ पर कौन यकीन करेगा? ऑथेंटिकेट कीजिए, फिर बोलिए। मैं जी अगर इनको लगता है किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, किसी की आय बड़ी है, तो ईडी सीबीआई सब आपने राहुल गांधी जी क्या भेज दी? कुछ निकला ही नहीं उसमें, अब भी आपको दिक्कत हो रही थी। राइट जी अमित साहब। देखिए प्रतीक जी, अभी ये त्यागी जी का कहना था कि जेपीसी की बात उठाइए। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जेपीसी कोई नई चीज नहीं है। हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था वो यूटीआई कांड था, उस पर बोफोर्स हुआ, उसके बाद और भी कांड हुए। और यहाँ पर जब इस वक्त बात हो रही है, तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसने एक ही बात कही, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि अगर पहले शासन को चलने दीजिए, पहले बजट पास हो जाने दीजिए, भाषण हो जाने दीजिए, उसके बाद हम जेपीसी कंस्टिट्यूट करेंगे। जेपीसी की मना नहीं किया उन्होंने, वो डर नहीं है गवर्नमेंट को। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर तुर्की के हवाई अड्डे पर साथ खड़े दिखे इजरायल और ईरान के विमान। पिछले कुछ समय से इजरायल और ईरान के बीच चल रहा है तनाव। पीड़ितों के लिए सहायता लेकर पहुंचे दोनों देशों के विमान। तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही। अब तक करीब 2500 लोगों की गई जान, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया में तबाही से लोगों में दहशत। भूकंप के और झटके आने की आशंका। कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों ने कार में गुजारी रात। सीरिया में तबाही के बीच विदेशों से भेजी जा रही है मदद। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की नहीं जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तुर्की सरकार ने दौरा रद्द करने की गुजारिश की। राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होने का दिया हवाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। रामबन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप। आग के दौरान हुआ धमाका। बिहार के बांका में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में 3 पुआल के ढेर जलकर राख। लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के देवास में भीषण आग से मची अफरा तफरी। आग में जलकर राख हुई पूरी फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के सीधी में आग से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। प्रशासन की ओर से दुकान मालिकों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। बिहार के सीवान में सरेआम हत्या से मची दहशत। बेखौफ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को मारी गोली। परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 294 पेटी अवैध शराब जब्त। पुलिस ने शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के गिरोह का पर्दाफाश। 16 आरोपी गिरफ्तार। 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 90 एटीएम कार्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। दम घुटने की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रहने वाले थे सभी लोग। एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमसीडी दिल्ली सरकार, एलजी दफ्तर और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को नोटिस जारी। सोमवार तक मांगा गया जवाब। दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी आरोपियों की रिहाई के फैसले पर विचार। खुली अदालत में हो सकती है याचिका पर सुनवाई।
महंगी हो सकती है होम लोन की ईएमआई। रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुका है। महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई। बिहार के भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अलर्ट जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुजरात के छोटा उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। 4 घंटे तक कर्मचारी करते रहे कड़ी मशक्कत। पाकिस्तान में बदहाली से परेशान लोग किडनी बेचने के लिए तैयार। एक आदमी ने किया ट्वीट, लिखा मेरे पास नहीं बचा कोई और रास्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत। पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंप खाली तो कई जगह ब्लैक में 400 रुपए प्रति लीटर तक में बिक रहा है तेल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली की सप्लाई ठप होने पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की अनोखी शादी की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इस्लामी नारे लगाती दिखाई दी दुल्हन। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने किया युद्धाभ्यास। आसमान में उड़ान भरते हुए एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास अमन 23 के नाम से कई देशों की सेना करेंगी ड्रिल। कल से 14 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ अफरीदी पर लगाया 2 साल का बैन। भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लगा प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अमेरिकी संसद में संबोधन। बोले चीन या किसी और देश के मुकाबले अमेरिका ज्यादा मजबूत। 1 साल पहले भी जंग पर हुई थी बात। एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दिखा किम जोंग उनका परिवार। 75वें आर्मी फाउंडेशन डे के मौके पर दिखाई दी पत्नी और बेटी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने चलाया आंसू गैस के गोले। लोग कर रहे हैं पेंशन संबंधी प्लान का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नेशनल पार्क में लगी भीषण आग। 4 दिन में हजारों हेक्टेयर में जंगल को हुआ नुकसान। आग बुझाने की कोशिशों में जुटे फायर फाइटर्स। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया। लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस। पीएम मोदी नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज राज्यसभा पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकिल होकर बनी है ये जैकेट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। बोले कारोबारियों का प्रोफाइल देखकर दिया जाता है काम। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया। कहा हम जनता के साथ हैं और त्रिपुरा का विकास करना चाहते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। राजनगर में हुई विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल।
लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष को करारा जवाब, कहा 9 वर्षों के आरोप में और गाली के सिवाय विपक्ष ने कुछ नहीं किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज, राजनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विजय संकल्प रैली, ऊनाकोटी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी करने का आरोप, सीबीआई ने उपराज्यपाल से मांगी केस चलाने की मंजूरी, बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। पर्यटन से संबंधित पहली बैठक, सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रुपाला हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग, बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, पौराणिक मान्यताओं का किया जिक्र। तुर्की में तीसरे दिन भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, अब तक हुई तबाही में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत, 34,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तुर्की में तबाही के बीच जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव के लिए 60,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरे देशों से मिल रही है मदद, राहत और बचाव के लिए 3000 से ज्यादा लोग तुर्की पहुंचे। तुर्की के अदन पहुंचा भारतीय सेना का विमान, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया राहत का सामान। भारत की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं तुर्की, बनारस से एनडीआरएफ के 51 सदस्यों की टीम होगी रवाना, डॉग स्क्वाड और दूसरी जरूरी मशीनें भी होंगी रवाना। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर तुर्की के अदन पहुंचा चीन का विमान, मेडिकल स्टाफ के साथ दवाइयां और खाने पीने की चीजें भेजी गई। तुर्की के हवाई अड्डे पर साथ खड़े दिखे इजरायल और ईरान के विमान, पिछले कुछ समय से इजरायल और ईरान के बीच चल रहा है तनाव, पीड़ितों के लिए सहायता लेकर पहुंचे दोनों देशों के विमान। तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही, अब तक करीब 2500 लोगों की गई जान, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया में तबाही से लोगों में दहशत, भूकंप के और झटके आने की आशंका, कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों ने कार में गुजारी रात। सीरिया में तबाही के बीच विदेशों से भेजी जा रही है मदद, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की नहीं जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तुर्की सरकार ने दौरा रद्द करने की गुजारिश की, राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होने का दिया हवाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित, रामबन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप, आग के दौरान हुआ धमाका। बिहार के बांका में भीषण आग ने कहर बरपाया, आग में 3 पुआल के ढेर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के देवास में भीषण आग से मची अफरा तफरी, आग में जलकर राख हुई पूरी फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के सीधी में आग से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, प्रशासन की ओर से दुकान मालिकों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर, आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। बिहार के सीवान में सरेआम हत्या से मची दहशत, बेखौफ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को मारी गोली, परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 294 पेटी अवैध शराब जब्त, पुलिस ने शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के गिरोह का पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार, 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 90 एटीएम कार्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दम घुटने की वजह से गई जान, उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रहने वाले थे सभी लोग। एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एमसीडी दिल्ली सरकार, एलजी दफ्तर और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को नोटिस जारी, सोमवार तक मांगा गया जवाब। दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 3 जजों की बेंच करेगी आरोपियों की रिहाई के फैसले पर विचार, खुली अदालत में हो सकती है याचिका पर सुनवाई। महंगी हो सकती है होम लोन की ईएमआई, रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुका है, महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई। बिहार के भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अलर्ट जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुजरात के छोटा उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया, 4 घंटे तक कर्मचारी करते रहे कड़ी मशक्कत। पाकिस्तान में बदहाली से परेशान लोग किडनी बेचने के लिए तैयार, एक आदमी ने किया ट्वीट, लिखा मेरे पास नहीं बचा कोई और रास्ता।
पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत, पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंप खाली तो कई जगह ब्लैक में 400 रुपए प्रति लीटर तक में बिक रहा है तेल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली की सप्लाई ठप होने पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की अनोखी शादी की तस्वीरें आई सामने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इस्लामी नारे लगाती दिखाई दी दुल्हन। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने किया युद्धाभ्यास, आसमान में उड़ान भरते हुए एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास अमन 23 के नाम से कई देशों की सेना करेंगी ड्रिल, कल से 14 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ अफरीदी पर लगाया 2 साल का बैन, भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लगा प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अमेरिकी संसद में संबोधन, बोले चीन या किसी और देश के मुकाबले अमेरिका ज्यादा मजबूत, 1 साल पहले भी जंग पर हुई थी बात। एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दिखा किम जोंग उनका परिवार, 75वें आर्मी फाउंडेशन डे के मौके पर दिखाई दी पत्नी और बेटी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने चलाया आंसू गैस के गोले, लोग कर रहे हैं पेंशन संबंधी प्लान का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नेशनल पार्क में लगी भीषण आग, 4 दिन में हजारों हेक्टेयर में जंगल को हुआ नुकसान, आग बुझाने की कोशिशों में जुटे फायर फाइटर्स। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया, लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस। पीएम मोदी नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज राज्यसभा पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकिल होकर बनी है ये जैकेट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बोले कारोबारियों का प्रोफाइल देखकर दिया जाता है काम। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया, कहा हम जनता के साथ हैं और त्रिपुरा का मेरे साथ गाएंगे। भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए। पूरब से पश्चिम उत्तर
उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया। होता यही है, भावनाओं का जब एपेक्स आता है, जो शिखर आता है, वो शिखर जब पिघलना होता है तो भारत माता का ही नाम लिया जा सकता है, इसके अलावा तो कोई और नाम बनता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं फिर से शुरुआत करता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। आज संसद में, पार्लियामेंट में, हाउस में बातचीत हुई, शेर पढ़े गए, नज़में पढ़ी गई, जवाब दिए गए, और मैं उसी के बारे में आज बातचीत कर रहा था। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम सारे सवालों को लेकर उठाया गया, और मैं आज यहां पे मौजूद हूं। एक बार से फिर से बातचीत शुरू करूंगा, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं जो बहुत देर से परेशान भी हैं, और उनका नाम भी बनता है कम से कम इतना बाद में कि वो अपनी बात जरूर कहें। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? अजय झा। अजय जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ, ऐसे झारखंड का हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका। सर, मेरा ये कहना है कि जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई भी देश इज्जत नहीं देगा, तब तक देश का विकास कैसे होगा। जब कभी भी पॉलिटिशियन को ये होता है तो अदानी और अंबानी करने लगते हैं। 135 करोड़ के देश में सिर्फ एक अदानी और एक अंबानी हुआ है, जबकि पिछले 20 साल में देख लीजिए कि मतलब जितनी भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हुई वो अदानी अंबानी के पहले की हुई है। यदि अदानी जो है वर्ल्ड का नंबर 1 यदि अमीर आदमी बन गया तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इतना समझ गया, बड़ी बात समझ गया आपके। आ रहा हूँ भाजी, कहाँ से आना हुआ आपका? हम दिल्ली से आए हैं जी। जी, क्या नाम हो गया आपका? सरबजीत। सरबजीत साहब क्या काम करते हैं आप? हम आईटी कंपनी में काम करते हैं। जहाँ साहब उधर आईटी कंपनी का नाम ले रहे थे, इधर सरबजीत साहब आईटी कंपनी में काम करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? तो हम भी जहाँ साहब से राय बिल्कुल सहमत रखते हैं कि जो देश में प्रगति कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश का नाम हो रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज युवक के लिए, हर वर्ग के लिए निकल के आ रही हैं, हम सब मिलकर एकदम उस पर हमला करते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि क्या विकास के मुद्दे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि जो लोग भ्रष्टाचार पे हाथ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, वो सब हमाम में नंगे खड़े हैं। तो हमें कहीं पे अपनी तरफ से भी कुछ इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि और उद्योगपति खड़े हों, और लोग आए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, तुरंत आ रहा हूँ, बस तैयार करिए सवाल। हाँ जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? तिलक नगर। बहुत दूर है ये तो। दिल्ली से ही है? अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत धरती का स्वर्ग बन सकता है। हाँ। सिर्फ 3 चीजें हर जनता जो उसको इम्प्लीमेंट हो जाए। 3 चीजें। एक तो सबसे पहले संविधान इम्प्लीमेंट हो जाए, संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त महाभारत की तरह स्कूलों में पढ़ाया जाए। संविधान जब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, हर बच्चा, हर आदमी जागरूक हो जाएगा। दूसरा कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, ये नेता लड़ते हैं, देशद्रोह का ये कानून खत्म हो जाए तो हिंडनबर्ग जैसे तो 50 लोग फाइलें लेके खड़े हुए, देखना कितने लोग उसमें आएंगे मछलियों की तरह तालाब में। और तीसरा है कि एक सबसे पहले जागरूक हो जाए लोग, जागरूकता लानी चाहिए। तो ये तीसरा वाला जो कॉलम है वो मेरे लिए है कि जागरूकता के लिए बात करनी चाहिए, वो भी बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो तमाम सारी अच्छाइयां बुराइयां हैं वो भी बात करनी चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी। जाति भेद तो खत्म हो जाएगा, जब जागरूक होंगे तो बहुत सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? लद्दाख से। अच्छा, तो कितना टेम्परेचर है वहाँ पे इस समय? जी जनाब। जी वहाँ पे मैं अभी आज के डेट में -18 से ऊपर होगा। -18। बहुतों के तो पसीना भी आ गया कि ऐसा ना कहते कि अगला शो वहीं पे है, -18 पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वांट टू से कुछ कहना चाहते हैं, जो मन में हो बात कोई कहना चाहते हैं? कि हमारा एक लद्दाख का एक मांग है, वहाँ पे चल रहा है अभी। अभी सिर्फ यूटी बना हुआ है, तो यूटी के ऊपर हमें चाहिए 6 शेड्यूल्ड, जो कि सारे वहाँ पे जनता, लद्दाख की जनता यही चाहता है कि 6 शेड्यूल हमें वहाँ पे लागू किया जाए। 6 शेड्यूल जो है वो लागू किया जाए। जी। ये आपकी मांग है? जी। लद्दाख से आए हैं, लद्दाख की बात कर रहे थे। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली। जी बताइए।
मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया 9 साल में तो इनको क्या जरूरत पड़ेगी 2024 में उसको हराने के लिए महागठन बना रहे हैं। फिर अकेले क्या लड़ ले उसके साथ? अकेले लड़ लें? काम नहीं किया मोदी ने तो अकेले लड़ लें अगर मोदी जी ने काम नहीं किया है तो। जी, महागठन क्यों बना रहे हैं? महागठबंधन क्यों बना रहे हैं? अरे भाई तुम्हारा एंटीना गजब का है यार ऊपर है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। कहाँ से आना हुआ? बनारस काशी से आया हूँ। काशी का आदमी ऐसे दूर से ही पहचान में आता है, उसका ललाट ही दूर से बता देता है ये काशी का है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत उन्नति करें, बहुत यश। जी मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? पंजाब। पंजाब में कहाँ से? जलंधर। जलंधर से। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शादी अभी हुई है? कितने दिन हो गए? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। हाँ, तो अभी हाल ही में हुई है शादी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे लोग इनको शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर मैं बेरोजगारी के ऊपर ही बोलूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो भी होते हैं अभी हम एचपी में भी देखें तो वो लीक हो जाते हैं, है ना, कैंसिल हो जाते हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं पंजाब में भी। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं? पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? उसके लिए फुल प्रूफ बना लीजिए। बहुत देर से खड़ी हैं आप, है ना, और बच्चे को लेके खड़ी हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल है मैम, जब मुझे लगता है ना कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए तो सच में मेरा मन करता है कि मतलब जान निकाल के सामने रख दें अकेले। आई हूँ मैं, आपका शो मैं रोज चाय पी के शाम में देखती हूँ, आज लाइव देखने मुझे बहुत। अब आप सोचिए कि एक महिला पिछले 1.25 घंटे से बच्चे को लिए खड़ी है और मेरी निगाह में इधर से आता हूँ फिर उधर चला जाता हूँ। अब यहाँ बैठिए, पहले यहाँ बैठिए आराम से। थैंक यू सो मच मैम। यही दिल्ली में है आप? हाँ, वैसे मैं संगम नगरी प्रयाग से हूँ। हाँ, संगम का आदमी के पास धैर्य भी होता है और लगन भी होती है। बहुत अच्छा। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ, और क्या, आप ही से तो पूछेंगे। कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा का आदमी इतना नहीं हंसता यार, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। हरियाणा से नहीं हो तुम? हरियाणा से हो पक्का? हरियाणा में कहाँ से? झज्जर से। झज्जर से। खुश रहता है, जिंदा दिल इंसान होता है। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हो या देखना चाहते हो अभी शो? पहले दो शो, फिर उसके बाद आता हूँ। जी जनाब कासमी साहब। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे पूरा पढ़ दीजिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। इससे भी अच्छी आने वाली है। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। आज मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाय हाय। दोस्तों, हमारे दो खून के रिश्ते हैं और हमने इस देश को बड़ी मशक्कतों से हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने आजाद कराया। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बिल्कुल नीचे से निकल करके आया है, हम में से आया है, यानी वो हमारे दुख और दर्द को जानता है। वो किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ जो राजघरानों से ताल्लुक रखता हो, और पूरी सरकार राजघरानों से ताल्लुक नहीं रखती। तो इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गुंदुम को जला दो। तो इसलिए कहना चाहता हूं प्रतीक भाई कि राहुल गांधी जी, हम आपको अपने देश का एक युवा जानते हैं, मगर इस वक्त जो देश चल रहा है, मैं अभी मेरठ से आ रहा हूं, पुनीत जी ने मुझसे कहा कि शो में आपको आना है। मैंने कहा भाई आ नहीं पाऊंगा। कहने लगे भाई गडकरी जी ने कहा है कि 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली आ जाएंगे आप, और मैं आ गया। ये देश आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री क्योंकि गरीब घर से निकल करके आया है, वो इन्हें पच नहीं रहा है। मैं देश के हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम सब अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। आज हम भारतीयों की सरकार है, ये भारत वो देश कासमी साहब ने एक ही सांस में सब बड़े जैसे हाथ घुमाए। कहाँ से? क्या हुआ? मैं भाई साहब की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, और इसी बात पर मैं शालिग्राम जो नेपाल से चलकर अयोध्या पहुंचे हैं, भगवान शिलाएं हैं। हाँ। भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप उसमें प्रस्तुत होगा, तो उसका प्रसाद मैं सबको देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी आपके ये सारे कष्ट आए हुए हैं, तो इन सबको ये प्रसाद दीजिएगा। वैसे कहा जाता है कि अगर महंत जी को दे दो तो सबको मिल जाता है। हमको दे दिया महंत को, तो सबको मिल गया। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जी माथे से लगाओ। ऑफकोर्स। क्या गया जी, क्या गया जी? जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। इस देश में समृद्धि आए, सद्बुद्धि आए, सबसे बड़ी चीज है सद्बुद्धि। और इस देश में संपन्नता है, कहीं कोई किसी का कष्ट सब हरे।
जी प्रभु जी, सिर्फ दो बातें बोलूंगा प्रदीप जी। अभी साहब ने बात करी कि देश को आजाद करवाया, बड़ी मुश्किलों से आजाद करवाया, कांग्रेस पार्टी ने आजाद करवाया, और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो 9 साल जेल में रहे, उसके बाद हमारे देश को आजादी मिली, और वो भी जनता के बीच से आए थे। दूसरी बात यहाँ पे ये कि अभी हमारे झा साहब ने यहाँ पे बात करी कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नीचे नहीं गिराना चाहिए, हम उसके बिल्कुल विरोध में नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है प्रधानमंत्री जी उसकी भी बात करें, जिसकी रीढ़ की हड्डी डीमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी लागू करके प्रधानमंत्री जी की सरकार ने तोड़ दी, उसके बारे में जब बोलते हैं तो क्यों मुंह में दही जम जाती है उनके। दूसरी एक बात और, आपने बात करी विरोध सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, विरोध सुनना चाहते हैं वो। जब विरोध होता है तो उसको किस तरह से क्रश किया जाता है, उससे बेहतर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कोई और नहीं जानता है। उनके कान में क्यों मोम जम जाता है? कांग्रेस उसका जी जी प्रतीक जी, मैं पूरे प्रकरण में मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये हो रहा है ना कि एक ऐसी एजेंसी, पूरे किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी व्यक्ति ने हिंडनबर्ग के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल तो खड़ा किया नहीं किया ना सर। सवाल खड़ा करना ये होता है क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हिंडनबर्ग की ऑथेंटिसिटी क्या है आरोपों की? जो सिर्फ ये कहता है कि हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, और सवाल ये कर रहे हैं कि एलआईसी डूब जाएगी, एसबीआई डूब जाएगी। जिस एलआईसी का AUM 42 लाख करोड़ का है और उसका 1% से भी कम एक्सपोजर है, अभी भी हम प्रॉफिट में है, मुनाफे में किस तरह का मतलब आप खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही है आज आपने कासमी साहब जी। आया कांग्रेस एंड देन बीजेपी विल रिप्लाई। आज कासमी साहब आप ही इसका जो एंड है वो आप ही करेंगे जी। प्रतीक जी समय हाँ, पंजाब का सवाल कर लिया था, आज रुको, कोयले का जो सवाल पूछा था ना, कोयले का भाव, अच्छा दूसरा तो कल आ जाना। प्रतीक जी समय की बहुत कमी है, पंजाब का आदमी 3 दिन आता है। बिल्कुल संक्षिप्त बात कहूंगा, ये वीर जी की टी शर्ट पे ना एक लोगो लगाए, देखिए जिस कंपनी में काम करते हैं। हाँ जी ठीक है। इस कंपनी के ऊपर पिछली जून में 2021 में अमेरिका में $25 मिलियन देश के किसी हमारे भारत के किसी बड़े आदमी को घूस देने के लिए यूएस के कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगाया, और प्लांट लगा रहे थे ये हमारे यहाँ पे। वो डेटा सेंटर भी उसी उद्योगपति का था। अब एजेंसी की बात करते हैं कि हम लोग एजेंसी के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। सवाल कहां उठाए? यूएस के कोर्ट ने इनकी कंपनी के ऊपर $25 मिलियन किया। रफेल नीरज मैं किसी भी व्यक्ति का जो आया है उसकी कंपनी के बारे में और उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, और मैं बिल्कुल उसको वहां से स्क्रैप करता हूं जी। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। ठीक जी, मैं आशा करूंगा कि 1 मिनट आपका माइक वैसे ही नहीं हटेगा जैसे भारत की आजादी का श्रेय लेने वालों के लिए। हाँ, अब देखिए बीच में चिल्ला रहा, देखिए ये कांग्रेस, ये तरीका तो नहीं है ना, ये तरीका तो नहीं है। हम सुन रहे थे भाई, अब मैं नहीं बोलूंगा, ये कोई तरीका है? हमने इतनी, अरे आप कौन होते हैं यार तय करने वाले? आपकी डिबेट को हाईजैक करने का तरीका कांग्रेसियों ने ढूंढा हुआ है। अरे भाई प्रतीक जी, आपका दर्शक भी देख रहा होगा, जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। आपने निर्बाध रूप से बोलने दिया। हाँ जी। और मैं जब बोल रहा हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है, बिना बोले ही इतना डर लग रहे हैं। इनको पहले से मालूम है कि इनकी पोल अभी खुलेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजाद करवाया, रोज बोल बैठते हैं नेहरू जी 9 साल जेल रहे इसलिए आजाद हो गया। हमने ये नहीं कहते कि नेहरू जी की आजादी में योगदान नहीं था, कांग्रेस का भी योगदान था, कांग्रेस का ही योगदान नहीं था। फिर अगर ऐसा था तो चंद्रशेखर आजाद कौन थे, सावरकर कौन थे, भगत सिंह कौन थे, वीर, अरे भाई मंगल पांडे कौन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ऐसे ही इनको लगता है कि 70 वर्षों में इन्होंने देश को जिस तरह न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।